भारत में अगर आप बायोटेक कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सी टॉप जॉब्स हैं जहां पर आप सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। शुरुआत इस चीज़ से करेंगे कि जितने जानकार पंडित आपको मिलेंगे बायोटेक में, वो सभी आपको यही कहेंगे कि बायोटेक में बिना पीएचडी के कोई भी जॉब में अच्छा पैसा कमाना मुश्किल है। ये सच्चाई नहीं है और इसी मिथ को तोड़ने के लिए, इसी झूठ को मिटाने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं 5 नहीं 10 ऐसे जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर कि आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, अच्छी सैलरी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पीएचडी की भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल बीटेक या मास्टर्स करना चाहिए आपको बायोटेक में या लाइफ साइंस में, और उसके बाद इन नौकरियों में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद आप एंट्री पा सकते हैं और एंटर करने के बाद आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारा एक स्टूडेंट है जिसने मुझसे पूछा कि सर मुझे पीएचडी नहीं करना है, तो अगर मुझे पीएचडी नहीं करना है तो मैं किस टाइप की नौकरी में जाऊं कि मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। उन्होंने इतने पैसे लगाए हैं मेरे एजुकेशन में, तो कैसे मैं उनको वापस रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट दे सकूं। तो मैं हंसा और कहा कि ज़रूर ये सवाल काफ़ी उम्दा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा और इस वजह से ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो का अंग्रेजी वर्जन भी मैंने कुछ महीने पहले बनाया था, लेकिन उसमें सिर्फ 5 जॉब्स के बारे में मैंने बताया था, लेकिन आज मैं 10 जॉब्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये जानना है कि सबसे ज़्यादा पैसा जो बायोटेक में है वो तभी आप कमा सकते हो जब आप अमेरिका, यूरोप से प्रोजेक्ट ले आके भारत में उस पर काम करो सस्ते में, और फिर उसको आप वापस शिप करो। जैसे कि इन्फोसिस और विप्रो ने किया, एक्सेंचर ने किया। वो सारे प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स करते हैं इंडिया और फिर यहाँ पर काम कराते हैं और फिर उसको बाहर भेजते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक एंटरप्रेन्योर, मतलब कि एक बायोटेक कंपनी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंपनी शुरू करनी पड़ेगी, या फिर एक कंसल्टेंट या फ्रीलांसर बनना पड़ेगा। ये 2 प्रोफेशंस हैं, इसमें आप सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन एज ए फ्रेशर आप कंसल्टेंट नहीं बन सकते, और एज ए फ्रेशर अगर आप बायोटेक एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा गाइड कर दूंगा इस बारे में। तो ये जो है 2 सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले जॉब्स है, जहाँ पर कि आप विदेशों से प्रोजेक्ट लाकर भारत में करवा सकते हैं और वापस उनको डिलीवर करके आप डॉलर्स में कमाएंगे, रुपयों में खर्चेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। फ्रीलांसिंग में भी सेम चीज़ है, जो कंपनी आप स्टार्ट करोगे उसमें भी सेम चीज़ है। आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस जैसी रेगुलेटरी अफेयर्स जैसी स्किल्स की डिमांड जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में है। इसमें आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, डॉलर में कमाइए और रुपयों में खर्चिए। यहाँ पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मिडिल ईस्ट में, चाइना में, जापान में जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग नहीं है उनको काफ़ी तकलीफ होती है। अमेरिका में अगर उनको अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो वहाँ पर आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो एक्सपर्टीज़ होगी। और इसके लिए ट्रेनिंग जो आपको लेनी है वो आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स की लेनी पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेनी पड़ेगी, या फिर आपको क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल की लेनी पड़ेगी, या फिर ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स की लेनी पड़ेगी। इन 4 से 5 चीज़ों में अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं फिर इसमें आप जा सकते हैं। अब तीसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हर शहर में आप काम कर सकते हो इस चीज़ पर, वो है सेल्स और मार्केटिंग। देखिए, हर बायोटेक कंपनी को सेल्स और मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। लोग सोचते हैं सेल्समैन एक ख़राब जॉब है, लेकिन बायोटेक सेल्स एक डिफरेंट डायमेंशन है, एक डिफरेंट आयाम है। ऐसे समझिए कि अगर मुझे आपको एक मोबाइल बेचना है तो मुझे उसके फीचर्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे आपको एक पीसीआर मशीन बेचना है तो मुझे पीसीआर मशीन के बारे में, उसके प्रिंसिपल से लेके, उसके प्रोसीजर से लेके, उसके प्रोटोकॉल से लेके, उसके डेटा आउटपुट से लेके हर चीज़ समझनी पड़ेगी। तो इसको कहते हैं फील्ड एप्लीकेशन साइंटिस्ट, जो कि एक्चुअली ये सेल्समैन नहीं होता है, ये एक टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट होता है। ये तभी जाता है जब कोई बड़ी
ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईआईटी हो या कोई बड़ी कंपनी हो जैसे बायोकॉन हो, उसको कोई मशीन खरीदनी है तो वो जैसे आप थर्मो फिशर में मान लीजिए काम कर रहे हैं तो वो आपको बुलाएगी और फिर आप वहाँ जाके एक प्रेजेंटेशन देंगे कि हाँ हमारी एक मशीन में ये फीचर्स हैं। तो बेसिकली आप सेल्स नहीं कर रहे हो, अपने फीचर्स को बता रहे हो और उसके बाद वो कंपनी आपके प्रोडक्ट को खरीदती है। तो इसमें सेल्स और मार्केटिंग में भी काफ़ी पैसा है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि फॉरेन की मशीनों को भारत में बेच रही हैं, जैसे कि थर्मो फिशर, बीडी बायोसाइंस, काइजन, ये सभी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। इसके लिए आप बायोटेक्निका में ट्रेनिंग ले सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, जिस पर की कोर्स अगले महीने लॉन्च होगी, उसमें आप इसकी सारी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये हो गई आपकी तीसरी प्रोफेशन। चौथी जो है सबसे ज़्यादा जिसमें पैसे कमा सकते हैं, 8 या 10 फिगर्स में भी सैलरी हो सकती है, वो है जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और बिग डेटा बायोलॉजिस्ट और बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बेसिकली इसमें क्या है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोजेक्ट्स भारत में भेजती हैं। 6 से 8 लाख रुपए की सैलरी स्टार्टिंग होती है फ्रेशर्स के लिए और ये काफ़ी ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। अगेन इसमें आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ट्रेनिंग बायोटेक्निका पे ले सकते हो और फिर आप इसमें जा सकते हो, या फिर बायोटेक्निका या हमारी बहुत सारी जो नेटवर्क कंपनीज है वो भी हायर करती हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। अब आते हैं AI/ML इन ड्रग डिस्कवरी। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करें तो इसका प्रभाव आजकल हर जगह है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे आप बायोलॉजी में, ड्रग डिस्कवरी में, जीनोमिक्स में, मेटाबॉलोमिक्स में, एग्रीकल्चर में या फिर मरीन बायोलॉजी में या फिर किसी भी बायोलॉजी के किसी भी क्षेत्र में आप कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई करेंगे, ये एक बहुत ही बड़ा फील्ड है और इसमें आप ट्रेनिंग ले सकते हैं बायोटेक्निका के ऊपर और यहाँ पर भी आप मशीन लर्निंग को बायोटेक और फार्मा में अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये शुरुआती फेज़ है इसलिए इसमें एंट्री आसान है। अभी जैसे वेट लैब में जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन, लेकिन ड्राई लैब में कंपटीशन कम है। तो अगले 10 साल में अगर आप अभी एंट्री करते हैं तो अगले 10 साल में आप इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे और 2030 तक इसकी डिमांड 1000 गुना बढ़ जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग भी आप बायोटेक्निका पर ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोलॉजी की हमारी इंटर्नशिप अवेलेबल है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ड्रग डिस्कवरी की भी इंटर्नशिप अवेलेबल है। बहुत ही जल्दी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कैंसर बायोलॉजी भी लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए भी अनाउंसमेंट होगी। हमारे चैनल पर बने रहिए। अब आते हैं अगली चीज़ जो हमारे सामने है जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इनफैक्ट ये बहुत ही बड़ा एक्सप्लोसिव फील्ड है, इसका नाम है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। बहुत सारी कंपनियां भारत में आ रही हैं जिन्होंने अपनी दवा बनाई है अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में। अब लेकिन जब तक वो भारत में अगर उनको लॉन्च करना है तो उनको क्लिनिकल रिसर्च करना है। क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, ये दोनों प्रोफेशंस काफ़ी तेज़ी से आगे भाग रहे हैं और आप इसमें जा सकते हैं। भारत में क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो काफ़ी तेज़ी पकड़ रहा है और CRO फार्मा कंपनी में आप CDM के एक्सपर्ट बन सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 8 लाख होती है और ये करीब अगले 10 साल अगर आप CDM में रुक जाएं तो आप वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे भी जा सकते हैं। ICH, GCP और मेटाडेटा, ओरेकल, क्लिनिकल की नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो अगला प्रोफेशन आप में जिसमें आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं ग्लोबली और घर बैठे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, और वो है ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स। इसमें कैसे पैसा कमा सकते हैं आप समझिए। हर बायोटेक और हर फार्मा को एक प्रोडक्ट को लॉन्च अगर करना है तो वो जाके इस प्रोडक्ट को अप्रूवल के लिए भेजेंगे FDA में, CDSCO में, EMA में, और वहाँ पर अप्रूवल की गाइडलाइंस होती है। उसको समझने के लिए एक रेगुलेटरी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जिसको कि बायोटेक की भी नॉलेज हो और जिसको ये मेडिकल डिवाइसेस या बायोटेक प्रोडक्ट या फूड टेक प्रोडक्ट या फिर न्यूट्रास्यूटिकल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इसको अगर मार्केट में लॉन्च करना तो क्या गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने हैं, करवाने हैं किसी भी मार्केट में। आप सोचिए कि आप भारत की कंपनी हो, अगर आपको सऊदी अरेबिया में प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको वहाँ के रूल्स को फॉलो करना है। तो वहाँ के रूल्स को पकड़ना समझने के लिए आपको एक ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप वो स्पेशलिस्ट बन सकते हो। बहुत ही आसान है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो बेसिक डिग्री है बैचलर्स या मास्टर्स, उसके बाद आप ट्रेनिंग ले सकते हो बायोटेक्निका पर, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और या फिर आप उसमें डायरेक्टली किसी कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हो जैसे कि फार्मा या बायोटेक कंपनी। काफ़ी पैसा है इसमें। जो 8वां और सबसे इंटरेस्टिंग जॉब है जिसमें बहुत पैसा आजकल है, पहले नहीं था आजकल है, उसको कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। इस पर मैंने अंग्रेजी में काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया है, हिंदी में भी कोशिश करूँगा बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि देखिए फार्मा और बायोटेक में ना, अगर
आपने गलत प्रोडक्ट बना दिया है तो लोगों की जान चली जाएगी। कोई भी फार्मा कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसके प्रोडक्ट, उसकी दवा को खा के कोई मर जाए, है ना। तो इसलिए वो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल प्रोफेशनल्स को हायर करती है। अब ये क्या करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस वाले देखते हैं कि सारा प्रोसीजर जो गवर्नमेंट ने बोला है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, और क्वालिटी कंट्रोल वाले जो होते हैं वो जाके सैंपल उठाते हैं और जाके लैब में टेस्ट करते हैं कि भैया ये जो सैंपल हमारे पास आई है ये क्या जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई गलती तो नहीं होगी हमसे। तो रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, ये सारी काम क्वालिटी कंट्रोल वाले की होती है। इसमें भी सिर्फ सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी 8 लाख से शुरू होती है, 20 लाख तक सैलरी जाती है। इसके लिए भी आपको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो कि बायोटेक्निका पर मौजूद है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड लैब प्रैक्टिसेस, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। उसके बाद आप फार्मा और बायोटेक में काफ़ी अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। अब जो 9वीं और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपकमिंग फील्ड है जिसमें आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, जिसमें कि बायोटेक्निका भी काम कर रही है, वो है साइंटिफिक कम्युनिकेशन का। मेडिकल राइटिंग और साइंटिफिक कम्युनिकेशन में भी काफ़ी पैसा है। शुरुआती सैलरी 3 लाख से शुरू होती है और बढ़ते 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 ये तो 50 लाख तक भी जा सकती है। फार्मा और बायोटेक में रिसर्च पेपर्स लिखना, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स लिखना, मेडिकल आर्टिकल्स लिखना, इसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर है लेकिन प्रोफेशनल्स नहीं है। इसकी भी ट्रेनिंग आप बायोटेक्निका पे ले सकते हो और फिर आप डॉलर्स में कमा के रुपयों में खर्चिए। ये बहुत ही अच्छी जॉब है उनके लिए जो कि लिखने में इंटरेस्ट रखते हैं। अब 10वीं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है जिसमें आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, उसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पेटेंट एनालिस्ट। इसमें क्या होता है, बायोटेक में हर एक चीज़ की पेटेंट तो कराते ही हैं लोग। अब जब पेटेंट कराना है तो उसकी जो इन्वेंशन है उसकी वैल्यू तय करना, पेटेंट एनालिस्ट और आईपी कंसल्टेंट की डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है और इसकी भी ट्रेनिंग बायोटेक्निका पर मौजूद है। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 12 लाख से स्टार्ट होती है और बढ़ते बढ़ते 25-30 लाख तक जाती है। जितना एक्सपीरियंस होगा उतने पैसे मिलेंगे, पेटेंट का ये रूल है। तो ये 10 प्रोफेशंस थे जिसको कि आप चूज़ कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा आपको चूज़ करना है ताकि मैं उस पर ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बना सकूं। और उसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि 3 या 4 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। पहले कि आपका पैशन क्या है, आपको क्या मज़ा आ रहा है, किस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बाद में काम ना मज़ा आना चाहिए। जैसे मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया, आप लोगों से बात करने में बहुत मज़ा आया, तो ये मेरा पैशन है ना। दूसरी चीज़, इंडस्ट्री में उसकी डिमांड है कि नहीं, लोगों को वो चीज़ चाहिए कि नहीं। तो इंडस्ट्री अगर मार्केट में ज़्यादा जॉब्स डाल रही है उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, मतलब कि डिमांड है। तीसरा कि फ्यूचर में ग्रो करेगा कि नहीं, क्या पता कल को कोई AI मुझे रिप्लेस कर दे तो फ्यूचर ग्रोथ होगा कि नहीं, तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सी फील्ड में फ्यूचर में AI ज़्यादा आ जाएगा और आपको रिप्लेस किया जा सकता है। उस पर भी मैं शायद एक वीडियो फ्यूचर में बनाऊँगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो इंडस्ट्री की डिमांड है कि नहीं, आपका पैशन उसमें है कि नहीं, फ्यूचर ग्रोथ है कि नहीं, और इसके अलावे क्या वो फील्ड मुझे पैसे बना के देगा, बहुत सारे पैसे। तो मैंने 10 प्रोफेशंस बता दिए जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। हाँ, इसके अलावे भी बहुत सारे फ्यूचर में नए प्रोफेशंस आते रहेंगे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत नई चीज़ें आ रही हैं। तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बायोटेक्निका हिंदी पर हम डालते रहेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।